बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोइंग टू स्टार्ट विद आर्बो वायरस। आर्बो वायरसेस के अंदर छोटे मोटे थोड़े से ही वायरसेस आते हैं। लाइक ये तीनों वायरसेस एक ही चीज़ कर रहे हैं, एनकेफ्लाइटिस और इसके अलावा कैलिफोर्निया एनकेफ्लाइटिस वायरस है, कोलोराडो टिक वायरस है, वेस्ट नाइल वायरस है, येलो फीवर है, डेंगू फीवर है। इन सब में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे पास डेंगी वायरस है। डेंगी बस, इसके अलावा और कोई इम्पोर्टेंट नहीं है खास। इनको आर्बो वायरस इसलिए कहा है क्योंकि इनका जो रूट ऑफ ट्रांसमिशन है वो आर्थ्रोपोड्स हैं, जैसे मॉस्किटोज और टिक्स। डेंगी का सबको पता है एडिस एजिप्टाई होता है, और इसलिए इनको आर्बो वायरस कहा है क्योंकि इनका रूट ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो आर्थ्रोपोड्स हैं। इसके अलावा एक और ग्रुप है रोबो वायरस, जो कि रोडेंट्स बॉर्न है। रोडेंट्स मतलब माइस वगैरह, उनकी वजह से होता है। मेजर क्लासेस कौन सी आती हैं आर्बो वायरस के अंदर? टोगा, फ्लैवी, बनिया, रियो। बनिया और रियो वायरस फैमिली मैंने बताया था कि सेगमेंटेड वायरसेस हैं। टोगा वायरस फैमिली के अंदर हमारे पास यही ईस्टर्न इक्वाइन एनकेफ्लाइटिस, वेस्टर्न इक्वाइन एनकेफ्लाइटिस आता है। फ्लैवी वायरस के अंदर हमारे पास डेंगी वायरस, येलो वायरस, वेस्ट नाइल वायरस और स्टील एनकेफ्लाइटिस वायरस आता है। बनिया वायरस के अंदर कैलिफोर्निया एनकेफ्लाइटिस वायरस आता है और रियो वायरस के अंदर कोलोराडो टिक वायरस आता है। ये वायरसेस हैं जो आर्बो वायरस फैमिली से बिलोंग करते हैं। इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो आर्बो वायरस की जो तीनों फैमिलीज़ हैं, टोगा वायरस सिंगल स्ट्रैंडेड इन्वेलप्ड वायरस हैं, इकोसाहेड्रल न्यूक्लियोकैप्सिड होता है इनका। इसके बाद हम फ्लैवी वायरस की बात करें, टोगा के अंदर पॉजिटिव पोलैरिटी का आरएनए जीनोम होता है। फ्लैवी वायरस के सिमिलर हैं टोगा वायरस से, सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव पोलैरिटी आरएनए वायरस हैं। बनिया वायरस जो है ये हमारे पास हेलिकल न्यूक्लियोकैप्सिड होता है। ट्रांसमिशन की बात करें लाइफ साइकिल की, तो हमने बताया था कि मैंने बताया था कि आर्थ्रोपोड से होते हैं। ब्लड सकिंग वेक्टर्स हैं, वो ब्लड सक करेंगे, एक से दूसरे के अंदर ट्रांसमिट करेंगे और इस तरह से ये स्प्रेड करेंगे डिफरेंट लोगों को, और ब्लड के थ्रू ये स्प्रेड करेंगे डिफरेंट ऑर्गन्स को। वेक्टर का जो स्लाइवा है वो हमारे पास उसके अंदर वायरस होगा। जब ये हमारे पास वेक्टर लाइक मॉस्किटो, इसने ब्लड लिया इन्फेक्टेड पर्सन से, इसके अंदर हमारे पास हुई रेप्लिकेशन उस वायरस की, फिर इसके स्लाइवा से वो आगे किसी और रिजर्वायर होस्ट को भी जा सकता है और ह्यूमंस की तरफ भी जा सकता है, ह्यूमंस को इन्फेक्ट भी कर सकता है। ह्यूमंस जो हैं वो इसके डेड एंड होस्ट हैं और बाकी रिजर्वायर होस्ट हैं वर्टिब्रेट्स दूसरे इनके। फाइंडिंग्स के अंदर हमारे पास एनकेफ्लाइटिस होता है, हेमरेजिक फीवर होता है, फीवर विद माइल्जिया, आर्थ्रैल्जिया, नॉन हेमरेजिक रैशेस हो सकते हैं, और मोस्टली ये ट्रॉपिक्स रीजन के अंदर होते हैं, अलास्का, साइबेरिया, टेम्परेट जोन्स के अंदर। सबको हम टेबल से ही पढ़ते हैं, और जो हमारे पास वो है डेंगू फीवर उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। ईस्टर्न इक्वाइन एनकेफ्लाइटिस, वेस्टर्न इक्वाइन एनकेफ्लाइटिस, टी लुई एनकेफ्लाइटिस, और ये सीई पता नहीं कौन सा एनकेफ्लाइटिस, सीई है हमारे पास कैलिफोर्निया एनकेफ्लाइटिस, सीटीएफ है हमारे पास कोलोराडो टिक फीवर, और वेस्ट नाइल एनकेफ्लाइटिस। सारे मॉस्किटो से ट्रांसमिट हो रहे हैं सिवाय कोलोराडो टिक फीवर के, जो कि नाम से बता रहा है कि टिक से ट्रांसमिट होता है, ठीक है। उसके अलावा इन सब का एनिमल रिजर्वायर प्रेजेंट है, ज़्यादातर का वाइल्ड बर्ड्स हैं लाइक बैट्स वगैरह, और जो कैलिफोर्निया एनकेफ्लाइटिस है और कोलोराडो टिक फीवर है, इनके हमारे पास स्मॉल मैमल्स हैं वो रिजर्वायर हैं। जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास अटलांटिक, गल्फ स्टेट और इसी तरह के एरियाज़ हैं। अप्रॉक्सीमेट इंसिडेंट बहुत ही कम है। सबसे ज़्यादा जो है हमारे पास लास्ट वाला जो था वेस्ट नाइल एनकेफ्लाइटिस, इसका है। वेस्ट नाइल एनकेफ्लाइटिस के अंदर क्या होता है, बर्ड्स जो हैं वो मोस्टली होते हैं होस्ट। इसमें हमारे पास मेनिंजाइटिस होता है, एनकेफ्लाइटिस होता है, उसके अलावा हमारे पास फ्लैसिड पैरालिसिस होती है, और सीजर्स होते हैं, और कॉमा एट द एंड कॉमा, और फिर डेथ। ये सारे जो पीछे एनकेफ्लाइटिस वाले डिजीज़ थे ये सारे यूएस में थे।
अब हम वो देख रहे हैं जो यूएस से बाहर हैं। इनके अंदर कौन से हैं? येलो फीवर। येलो फीवर की दो टाइप्स हैं, अर्बन येलो फीवर और जंगल येलो फीवर। और डेंगू वायरस आउटसाइड द यूएस यूनाइटेड स्टेट्स से बाहर हमारे पास दो वायरसेस हैं, येलो फीवर और डेंगू फीवर। येलो के अंदर अर्बन और जंगल हैं। ये तीनों जो हैं मॉस्किटो से फैलते हैं। एडीज इजिप्टाई से हमारे पास डेंगू और दूसरा भी एडीज मॉस्किटो है, लेकिन इसकी स्पीशी आगे से चेंज है। इसके अलावा हीमोगॉगस मॉस्किटो से एक ह्यूमन का है और एक मंकीज के अंदर रिजर्वायर है। ये हमारे पास साउथ अमेरिका, ट्रॉपिकल अफ्रीका के अंदर, एशिया के अंदर, कैरेबियन कंट्रीज के अंदर होते हैं। वैक्सीन डेंगू फीवर के लिए अवेलेबल है और येलो फीवर के लिए अवेलेबल है। डेंगू के लिए कोई वैक्सीन नहीं है। येलो फीवर की अगर हम बात करें तो येलो फीवर के अंदर हमारे पास क्या सिम्टम्स आते हैं? फीवर, हेडेक, माइल्जिया, फोटोफोबिया। अपर जीआईटी डिस्टर्ब होता है। हैमरेज विद हेमाटोमेसिस यानी ब्लडी वॉमिटिंग और ब्लडी स्टूल्स आते हैं। डेंगू फीवर की बात करें तो ये यूएस के अंदर एंडेमिक नहीं है, कैरेबियन कंट्रीज़ में, ट्रॉपिकल एरियाज़ के अंदर ज़्यादा है और साउथ ईस्टर्न स्टेट, साउथ सदर्न और ईस्टर्न स्टेट के अंदर। क्लासिकल डेंगू के अंदर क्या होता है हमारे पास? क्लासिकल डेंगू के अंदर जो फीचर्स आती हैं उसके अंदर हमारे पास ब्रेक बोन फीवर, मैलीज, कफ, हेडेक। उसके अलावा स्वेयर पेन्स होती हैं मसल्स, जॉइंट में। इनलार्ज लिम्फ नोड्स होते हैं, मैकल पेपर रैश और ल्यूकोपीनिया। इसके अलावा डेंगू हैमरेजिक फीवर होता है। डेंगू हैमरेजिक फीवर के अंदर हमारे पास स्वेयर डिजीज़ है, पिक्चर जो है वो ज़्यादा स्वेयर हो जाती है। जीआईटी इफ़ेक्ट होगी, स्किन इफ़ेक्ट होगी और इसके अंदर हमारे पास ब्लड की आरबीसीज़ की हेमोलिसिस होती है, क्योंकि हमारे पास बोन ब्रेक फीवर यानी कि हमारे पास बोन मैरो इफेक्ट होगा तो आरबीसीज़ और प्लेटलेट्स ये दोनों जो हैं इफेक्ट होंगे। प्लेटलेट्स ज़्यादा हो जाएंगे, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा जिसकी वजह से ब्लीडिंग डिसऑर्डर होगा और ब्लीडिंग डिसऑर्डर की वजह से हमारे पास जो है आरबीसीज़ की हेमोलिसिस होगी। हेमरेजिक शॉक सिंड्रोम के अंदर हमारे पास क्रॉस रिएक्टिंग एंटीबॉडीज़ लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होती हैं जब सेकेंड डेंगू इन्फेक्शन होगा। पैथोजेनेसिस क्या है कि पेशेंट जो है क्लासिकल डेंगू फीवर हुआ, पेशेंट रिकवर हो गया, कोई भी चार में से एक टाइप उसको अफेक्ट की थी, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन गई। अब क्या होगा कि जब पेशेंट सेकंड टाइम से किसी और दूसरी सीरोटाइप ऑफ डेंगू वायरस से अफेक्ट हुआ तो उसको हेट्रोटिपिक रिस्पॉन्स आया। लार्ज अमाउंट में एंटीबॉडीज़ उसको क्रॉस रिएक्ट करेंगी पहली सीरोटाइप से जो प्रोड्यूस हुई हैं और हमारे पास हेमरेजिक फीवर होगा। ये हमारे पास हाइपोथेसिस हैं कि हेमरेजिक फीवर डेंगू फीवर ये हमारे पास यूक्यू है, बहुत दफ़ा आया है, इसको अच्छे से करना है। इसके लिए हमारे पास हैं दो हाइपोथेसिस। एक हाइपोथेसिस है हमारे पास कि इम्यून कम्प्लेक्सेस बनते हैं। इम्यून कम्प्लेक्सेस जो हैं वायरस और एंटीबॉडी के दरमियान में बनते हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, जिससे वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज़ होती है और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है। दूसरी क्या है कि एंटीबॉडीज़ जो हैं वो इंक्रीज़ करती हैं जिसकी वजह से वायरस की एंट्री मोनोसाइट और मैक्रोफेजेस में ज़्यादा हो जाती है और साइटोकाइंस लिबरेट होते हैं। एज अ रिज़ल्ट हमारे पास शॉक और हेमरेज होता है। ये हमारे पास दो थेरीज़ हैं डेंगू फीवर की। एडीज इजिप्टी मॉस्किटो की वजह से डेंगू फीवर ट्रांसमिट होता है। डायग्नोसिस हमारे पास थ्रू आईजीएम एंटीबॉडी और पीसीआर ऐसे के थ्रू होती है और नो एंटीवायरल थेरेपी है।